प्लूटो एक रहस्यमय ग्रह है जो हमारे सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह माना जाता था। लेकिन अब प्लूटो हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह नहीं है। आखिर क्या हुआ था प्लूटो के साथ? क्या उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया? ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह अपने आप में एक अनोखा रहस्य है, या फिर यूं कहें कि हमारा पूरा सौरमंडल बेहद अनोखा है, क्योंकि हमारे सौरमंडल के हर एक ग्रहों की अलग अलग विशेषताएं हैं जो हमें काफी ज्यादा हैरान कर देते हैं। लेकिन प्लूटो एक ऐसा पिंड है जिसे हमारे सौरमंडल का ग्रह माना गया, लेकिन बाद में उसे बाहर कर दिया गया। चलिए पहले बात करते हैं प्लूटो के खोज की। साल 1930 के आसपास प्लूटो की सबसे पहले खोज की गई और तब से ये एक बहुत ही दिलचस्प बना हुआ है। जब नासा ने न्यू होराइजन्स को अंतरिक्ष में भेजा, साल 2015 में न्यू होराइजन्स प्लूटो के पास से गुजरने वाला यान है। 1930 के पहले प्लूटो के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन जानने के बाद भी प्लूटो एक रहस्य ही बना हुआ है, क्योंकि हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह सूरज के चारों ओर लगभग गोलाकार में ही चक्कर लगाते हैं, लेकिन प्लूटो की ऑर्बिट सबसे अनोखी है। इस बात का खुलासा जब हुआ जब एरिजोना यूनिवर्सिटी की लूनार और प्लैनेटरी लेबोरेटरी में प्रोफेसर रेणु मल्होत्रा और क्यूबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर तकाशी इतो के इस शोध के बाद कि प्लूटो की ऑर्बिट बाकी ग्रहों से काफी अलग है, जो कि सूर्य के चारों ओर का चक्कर लगभग 248 सालों में पूरा कर पाता है, जबकि पृथ्वी 1 साल में ही पूरा कर लेती है। यानी कि प्लूटो को सूर्य का चक्कर लगाने में इतने लंबे समय का वक्त लगता है और इसका ऑर्बिट सोलर सिस्टम से 17 डिग्री झुका हुआ है। जैसे ही वैज्ञानिकों को प्लूटो के बारे में पता चला तो इसकी कक्षा के बारे में खोजना भी शुरू कर दिया था, और तभी से वैज्ञानिक इसकी कक्षा के इतिहास और भविष्य की जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे प्लूटो पर अध्ययन होते चले गए, इसके रहस्य और भी ज्यादा खुलते चले गए, और अध्ययन के बाद सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई कि प्लूटो के पास एक ऐसी खास विशेषता है जो उसे नेपच्यून ग्रह से टकराने से बचा लेती है। इसमें एक खास तरह की ऑर्बिट रेजोनेंस बनती है। जब नेपच्यून और प्लूटो सूरज से एक समान दूरी पर होते हैं, तब दोनों के देशांतर एक दूसरे से 90 अंश की दूरी पर होते हैं, और जब प्लूटो सूरज के सबसे करीब होता है और नेपच्यून के ऑर्बिट के काफी ऊपर होता है, तब यहाँ पर अलग तरह का रेजोनेंस बनता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि प्लूटो की कक्षा तकनीकी रूप से अव्यवस्थित है, यानी कि करोड़ों सालों में उसकी ऑर्बिट में बदलाव होते रहते हैं। प्लूटो के वजन को लेकर भी एक बहुत बड़ा विवाद बना रहता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि प्लूटो का वजन धरती के वजन के बराबर था और वो नेपच्यून को प्रभावित करता था। लेकिन जब नासा का न्यू होराइजन प्लूटो के पास से गुजरा तो इससे प्लूटो के बारे में कई सारी जानकारी मिली। लेकिन न्यू होराइजन को वहाँ रुकना नहीं था, क्योंकि उसे हमारे सौरमंडल के क्यूपर बेल्ट के बारे में भी जानकारी देनी थी। अब इससे ये पता चला कि प्लूटो का वजन धरती के मुकाबले काफी ज्यादा कम है और इसका आकार भी काफी छोटा है, इसलिए प्लूटो को हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। अब तक पूरी दुनिया के वैज्ञानिक प्लूटो को एक ग्रह मानते थे, लेकिन साल 2015 में नासा ने यह घोषित कर दिया कि प्लूटो हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह नहीं है, क्योंकि तब से ग्रहों की परिभाषा बदल चुकी थी। किसी भी पिंड को ग्रह घोषित करने के लिए उसमें 2 विशेषताएं होनी चाहिए। पहला कि वो हमारे सौरमंडल में एक ऑर्बिट में घूमता हो, दूसरा कि वो अपने आसपास मौजूद छोटी चीजों को प्रभावित करता हो और अपने पास समेट लेता हो। लेकिन प्लूटो में इन दोनों विशेषताओं में से कोई भी विशेषता लागू नहीं होती, क्योंकि इसका वजन इतना कम है कि ये किसी भी चीज को प्रभावित नहीं कर पाता और न ही इसकी कक्षा बाकी ग्रहों की तरह स्थिर है। इसलिए प्लूटो को प्लैनेट यानी कि ग्रह ना मानकर उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया है। लेकिन जो झूठ हमारे बीच में फैलाया जाता है कि प्लूटो को तबाह कर दिया गया है या फिर प्लूटो को हमारे सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल में भेज दिया गया है, तो ये सब धारणाएं गलत हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास ऐसी क्षमता है और ना ही वो टेक्नोलॉजी कि हम किसी भी ग्रह को तबाह कर सकें, और ना ही हम किसी भी पिंड को उसके ऑर्बिट से हटा सकते हैं, और यहाँ तक कि हम किसी विशाल उल्का पिंड की ऑर्बिट को भी नहीं बदल सकते, और ना ही हम किसी स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में उसे तबाह कर सकते हैं। हालांकि अभी ऐसी तकनीकों को बनाया जा रहा है जिससे अंतरिक्ष में आने वाली आफतों से बचा जा सके और धरती पर मौजूद जीवन को बचाया जा सके। इसलिए हमारे सौरमंडल का सबसे आखिरी ग्रह नेपच्यून ही है। भले ही प्लूटो हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह ना हो, लेकिन उस पर स्टडी अभी भी उतनी ही की जाती है जितनी की पहले जब वो एक ग्रह था। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह अपने आप में एक रहस्य हैं, इसलिए दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक सारे ग्रहों पर लगातार खोज कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस पर जीवन संभव है। और एलोन मस्क के मंगल ग्रह को धरती में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा सौरमंडल काफी विशाल है और हम इसके छोर तक नहीं पहुँच पाते हैं, और हम ये अभी तक नहीं जानते कि हमारे सौरमंडल की आखिरी चीज क्या है।